स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th में हिंदी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे इसके, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या। तो पहला लिखा है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरे मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, अब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग में उसकी अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में। ये शब्दार्थ है, इसको आपको लिखना है कॉपी में। फिर प्रसंग में आप क्या लिखते हैं कि इस कविता को लिखने वाले, इसके राइटर या कवि का नाम, और ये पाठ किससे लिया गया है, किस पुस्तक के किस चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती 6 के संकलित कविता में मैं ढूंढता तुझे था, कविता का नाम क्या है, मैं ढूंढता तुझे था, से लिया गया है। इसके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। इसमें उन्होंने किसका गुणगान किया है, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। तो प्रसंग में आपको पाठ का नाम कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, और इसमें क्या बताया गया, किस विषय में बात की गई है, उस विषय में आपको लिखना पड़ता है प्रसंग में। अब इसकी व्याख्या क्या है, मानव ईश्वर को बाग बगीचों में ढूंढता है, किंतु वह तो दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है, किंतु लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वे सोचते हैं कि संगीत और भजन गाने से ईश्वर खुश होगा और उसकी पुकार सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब जो ईश्वर है वो मानव के रूप में ही हमारे सामने आता है, हमसे मदद मांगता है, ठीक है। अगर हम मानव के लिए उपकार कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं लोगों की हेल्प करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा, उसके भजन करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो गिरे को उठाने में लगा होता है। लोग संसार से उदासीन होकर ईश्वर को खोजते हैं, परंतु वह किसी के पतन को उत्थान में बदल रहा होता है। मतलब हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया कि ईश्वर जो क्या करता है वह दूसरों के पतन को उत्थान में बदलता है। फिर दूसरा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार जब एक ही शब्द की, एक ही अक्षर की, वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती, मतलब बार बार प्रयोग होता है। कविता जो है वो लयात्मक और संगीतात्मक है। सेकंड पद्यांश है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे दीनबंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, तुझको समर्थ कर दूं बस ये तू बस कष्ट के सहन में। दुख में ना हार मानू, सुख में तुझे ना भूलू, ऐसा प्रभाव कर दे भर दे मेरे अधीर मन में। इसमें शब्दार्थ लिखेंगे आप कठिन शब्द, फिर प्रसंग पूर्व की तरह रहेगा जैसा आपने पद्यांश 1 में लिखा है। व्याख्या, कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि वह किरण के रूप में है और पुष्प में सौंदर्य के रूप में है, पवन में प्राण है और गगन में विस्तार है। कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसमें प्रतिभा प्रदान करे, ताकि वह उसे आंखों में, मन में और वचन में देख सके। कठिनाइयों और दुखों का इतिहास गौरवशाली होता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसमें कष्ट सहने की क्षमता दे, ताकि वह दुख में हार नहीं माने और साथ ही सुख के क्षणों में भी ईश्वर को ना भूले। इसमें विशेष क्या है, ईश्वर की महिमा का गुणगान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, कविता लयात्मक और संगीतात्मक है। अब प्रश्न अभ्यास से सही जोड़ी बनाइए, ये आप करेंगे। फिर दिए गए उपयुक्त शब्दों के लिए उपयुक्त संगठन छांट कर लिखिए। जैसे मैं डैश तुझे था कुंज और वन में, तो मैं क्या करता था, तुझे ढूंढता था। फिर आंख डैश मेरी तब मान और धन में, तो आंख कैसी हुई थी हमारी, लगी थी मान और धन में। हे दीनबंधु ऐसी डैश प्रदान कर, प्रतिभा प्रदान कर, ऐसा प्रभा भर दे मेरे डैश मन में, मेरे अधीर मन में। फिर ये प्रश्नोत्तर है, आपको ये लिखने हैं कॉपी में। उसके बाद ये भाषा की बात है कि शुद्ध उच्चारण कीजिए, कुंज, संगीत, संगठन, विरक्त, समर्थ, फिर वर्तनी शुद्ध कीजिए, ये सब आपको सॉल्व करने हैं। फिर लास्ट में दिया है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।